जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मिस्टर एकेडमी जबलपुर में। दोस्तों आज से हम एक नई श्रृंखला का प्रारंभ कर रहे हैं जो कि हिंदी के अंतर्गत आता है और इसे प्रशासनिक शब्दावली के नाम से हम जानते हैं। या तो इसे हम प्रशासनिक शब्दावली या एडमिनिस्ट्रेटिव वोकैब या एडमिनिस्ट्रेटिव टर्म कहते हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों अब हम यहाँ से इसकी शुरुआत कर रहे हैं और आपको सबसे पहले तो यहाँ एक जानकारी दे दें। प्रशासनिक शब्दावली दोस्तों हिंदी जिस एग्जाम में पूछी जाती है वहां पर पूछे जाने की प्रबल संभावना होती है। चाहे आपका किसी भी पीसीएस के मेंस का मुद्दा हो, एग्जाम्पल के लिए एमबीपीएससी में आप देखेंगे कि आपके सामने 10 वोकैब दी हुई होती हैं, या तो हिंदी होती है, हिंदी का इंग्लिश करना होता है, या इंग्लिश का हिंदी करके आपको वहां पर बताना होता है। इसके साथ ही चाहे किसी भी एसआई की परीक्षा की बात करें, एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षा जहां पर हिंदी पूछी जाती है, वहां पर संभावना होती है कि शब्दावली अर्थात प्रशासनिक शब्दावली से प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि हम बात करें कि प्रश्न किस रूप में होते हैं तो आपके सामने एक क्वेश्चन है यहाँ पर, और इस प्रश्न में आप देख रहे हैं कि निम्नलिखित प्रश्नों में प्रशासन से संबंधित हिंदी शब्द के समानार्थक अंग्रेजी शब्द का चयन कीजिए। तो ये प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न की यदि हम बात करें दोस्तों तो प्रश्न है परित्याग करना, अर्थात आपको परित्याग करना के लिए एक उपयुक्त इन 4 विकल्पों में से एक विकल्प का चयन करना है। यहाँ यदि हम बात करें दोस्तों तो इन विकल्पों में इसका उत्तर है अबेंडन। ठीक ऐसे ही एक प्रश्न आपको देखने मिलेगा जहां पर आपको निम्नलिखित शब्दों में प्रशासन से संबंधित अंग्रेजी शब्द के समानार्थक हिंदी शब्द का चयन करना होगा। प्रश्न की यदि हम बात करें तो एडमिनिस्ट्रेशन दोस्तों हमारे सामने है और इसके 4 विकल्प आपके सामने। इसके उत्तर की यदि हम बात करें तो इसका आंसर है ऑप्शन सा, प्रशासन। तो ऐसे प्रश्न हमें देखने मिलते हैं, निरंतर ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं। इनकी संख्या तो 3 से 4 ही होती है, लेकिन इसकी तैयारी करना आवश्यक है। तो आज से हम इस श्रृंखला के माध्यम से निरंतर वीडियोस में इन्हें कवर करेंगे। हमारा प्रयास होगा कि हम राजभाषा विभाग के द्वारा जितने भी ऐसे महत्वपूर्ण प्रशासनिक शब्दों की एक शब्दावली जारी की गई है उनका हम अध्ययन करें। अब इनकी संख्या स्वाभाविक सी बात है थोड़ी सी ज़्यादा होगी, पर आपको क्या करना है, आपको अपने कॉपी पेन लेकर के बैठना है और जो भी महत्वपूर्ण है या जो आपसे नहीं बन रहा है उसे आपको नोट करना है। आपको यहाँ पर पहले ही बता दें, शब्द होता है, शब्द का मीन हमें पता होना चाहिए, उसका अर्थ पता होना चाहिए इंग्लिश और हिंदी में, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जबकि राजभाषा आयोग के द्वारा दोस्तों जो पीडीएफ जारी की गई है उसमें आप देखेंगे वाक्य प्रयोग भी आपको देखने मिल रहा होगा, लेकिन यहाँ पर हमारे लिए वाक्य प्रयोग से ज़्यादा आवश्यक है हमारे एग्जाम के लिहाज से कि हम उसका अर्थ जानें। और यदि आप वाक्य प्रयोग करना चाहते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल में या राजभाषा आयोग के या गृह मंत्रालय के उस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप उस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें आपको उसके वाक्य प्रयोग को भी देखने मिल जाएगा। तो चलिए ठीक है, हम बिना समय गवाए यहाँ पर इसे प्रारंभ करते हैं। वर्ड और उसका हिंदी सिनोनिम्स दोस्तों आपके सामने है, इसका अर्थ आपके सामने है। आपको करना क्या है, हमने पहले ही बताया हुआ है। आपको जो भी महत्वपूर्ण लग रहा है, जो भी कठिन है, जो आपको नहीं पता, उसे आप नोट करते चले जाइए। इनकी संख्या थोड़ी सी ज्यादा रहेगी, लेकिन हाँ यदि आपने इसे एक बार पढ़ लिया तो आपका ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। सर्वप्रथम दोस्तों हमें यहाँ देखने मिल रहा है अबेंडन, और अबेंडन का अर्थ होता है छोड़ देना, त्याग देना या परित्याग करना। इसके लिए यदि हम बात करें दोस्तों कोई एक एग्जाम्पल की तो यहाँ पर या इसके यूज की, तो जैसे द SECL हैड टू अबेंडन द फ्लड अफेक्टेड कोल माइंस, SECL को बाढ़ प्रभावित कोयला खदानों को छोड़ना पड़ा, ये इसका हिंदी में हुआ। तो आप ऐसे वाक्य प्रयोग भी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम यहाँ पर क्या करने जा रहे हैं, तो हम यहाँ पर तेजी से इनके मीन कवर करने जा रहे हैं। बात की जाए ऐसे हमारे दूसरे मीन की दोस्तों, दूसरे वर्ड की, तो अबेंडेंड। अबेंडेंड मतलब होता है छोड़ा हुआ या त्यागा हुआ या परित्याग किया हुआ या परित्यक्त। अब इसमें आपको यहाँ देखने मिला कि अबंडन शब्द है, याद रखने का तरीका बेहद आसान। अबंडन यदि हम इसे देखें अबंधन यानी बिना बंधन का दोस्तों, तो हम बिना बंधन में क्या करेंगे, उसे छोड़ देंगे। और ऐसे ही अबेंडेंड हो गया आपका छोड़ा हुआ या त्यागा हुआ या परित्यक्त। अगला है अबेंडेंड एसेट, इसका मतलब होता है छोड़ी हुई परिसंपत्ति या त्यागी हुई परिसंपत्ति या परित्यक्त परिसंपत्ति। यहां पर हम बात करें दोस्तों तो प्रश्न कैसे हैं वो हमने पहले देखा हुआ है, या तो हिंदी देकर इंग्लिश पूछेगा या इंग्लिश देकर आपसे हिंदी पूछेगा। और इसके साथ ही दोस्तों जो आपकी अप्रत्यक्ष रूप से एक तैयारी हो रही है वह हो रही है वर्तनी की। हिंदी में वर्तनी आपका यहाँ पर तैयार हो रहा है। जैसे मान लीजिए परित्यक्त लिखा है तो अब आपको पता है कि परित्यक्त कैसे लिखा जाता है, तो इसे आप प्रॉपर तरीके से देखते चले जाइएगा। अगला है अबेंडेंड कार्गो, इसका मतलब होता है छोड़ा हुआ या त्यागा हुआ। तो अबेंडेंड का मतलब ही होता है दोस्तों छोड़ा या त्यागा। अगला है अबेंडमेंट यानी कि त्याग, छोड़ना और परित्याग। फिर अबेट, अबेट का मतलब होता है समाप्त करना, दूर करना, कम करना, घटाना, उपशमन या उपशमन होना इत्यादि। अगला है अबेटमेंट, इसका मतलब होता है कमी या छूट।
इसके बाद अबेटमेंट सर्टिफिकेट, इसका मतलब होता है दोस्तों कटौती प्रमाण पत्र। अबेटमेंट सर्टिफिकेट इसका मतलब है कटौती प्रमाण पत्र। एब्रीविएट, एब्रीविएट का मतलब होता है संक्षिप्त करना, सार निकालना। एब्रीविएशन इसका अर्थ है संक्षिप्ति। एब्डिकेट, एब्डिकेट का मतलब है पद, सत्ता, अधिकार इत्यादि को छोड़ना। यहाँ पर महत्वपूर्ण बिंदु है दोस्तों, हम जो पढ़ रहे हैं वो है प्रशासनिक शब्दावली, तो इनका जो प्रयोग है वह हमारे प्रशासन में किया जा रहा है। तो एब्डिकेट यानी कि पद छोड़ना या सत्ता छोड़ना। इसकी यदि हम एक एग्जाम्पल की बात करें दोस्तों, तो अध्यक्ष को विवश होकर अपना पद छोड़ना पड़ा। एब्डिकेशन, एब्डिकेशन का मतलब भी है पद त्याग, सत्ता त्याग या अधिकार त्याग। नेक्स्ट है दोस्तों एबडक्ट, एबडक्ट का मतलब है अपहरण करना या अगवा करना। अगवा करने के लिए एक इंग्लिश का जो सार्थक शब्द है वो है एबडक्ट। एबडक्शन का मतलब है अपहरण। अबेट, अबेट का मतलब है दुष्प्रेरित करना और अबेटमेंट का मतलब है दुष्प्रेरण। नेक्स्ट है अबियंस, अबियंस का मतलब होता है स्थगन या अस्थायी रोक। अबाइड का मतलब है पालन करना, दृढ़ रहना, कायम रहना या मान लेना। एबिलिटी की यदि बात करें दोस्तों तो इसका अर्थ है योग्यता, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, यह निरंतर पूछा गया है। एबल का मतलब होता है योग्य, जो कि एडजेक्टिव है। एबनॉर्मल, एबनॉर्मल शब्द का मतलब है अनुचित या असामान्य या असाधारण। तो आपको जो पता है, जो इजी है, सिंपल है, उसे आपको नोट करने की आवश्यकता नहीं है, उसे आप एक नज़र देखते जाइए। एक नज़र भी यदि हमने देखा हुआ है तो हमारी परीक्षा में निश्चित तौर पर हम उसका सही विकल्प का चयन कर ही लेंगे। लेकिन यदि आपसे नहीं बन रहा है तो आप उसे नोट जरूर करें और उसका बारंबार रिवीजन करें। फिलहाल यदि हम बात करें दोस्तों तो अगला है एबनॉर्मल डिमांड, और जैसा कि हम जानते हैं एबनॉर्मल का मतलब ही है अनुचित, असामान्य या असाधारण। तो यहाँ पर एबनॉर्मल डिमांड का मतलब होगा अनुचित मांग या अस्वाभाविक मांग या असामान्य मांग। एबनॉर्मल इंक्रीज, एबनॉर्मल का मतलब हमें पता है असामान्य। अब यहाँ से हमें एक छोटा सा एक तरीका मिलता है कि जब हमें पता है कि एक शब्द का मतलब क्या है, जैसे एबनॉर्मल का मतलब हमें पता है कि असामान्य होता है, तो एबनॉर्मल इंक्रीज का मतलब हो गया असामान्य वृद्धि। ठीक ऐसे ही एबनॉर्मल मेथड का मतलब है असामान्य पद्धति, एबनॉर्मल प्राइस का मतलब है असामान्य मूल, और एबनॉर्मल प्रॉफिट का मतलब है असामान्य लाभ। नेक्स्ट है दोस्तों अबॉर्ड, अबॉर्ड का मतलब होता है जहाज पर, जहाज में या पोत पर। हालांकि यह पूछा नहीं गया है। एबोलिश की यदि हम बात करें तो एबोलिश का मतलब है समाप्त करना, उन्मूलन करना। एबोलिशन का मतलब है उन्मूलन, समाप्ति, और यह आपका बहुत महत्वपूर्ण है, यदि आपसे नहीं बन रहा तो आप नोट जरूर करें। एबव का मतलब है के ऊपर, के परे, से अच्छा, से अधिक इत्यादि। ठीक ऐसे ही यदि हम बात करें दोस्तों तो उपर्युक्त भी इसका एक मतलब हो सकता है। एबव, एवरेज का मतलब है औसत से अधिक। हमें पता है एवरेज का मतलब होता है अधिक, एबव एवरेज का मतलब होगा औसत से अधिक। एबव बोर्ड का मतलब होगा प्रकट रूप से या ईमानदारी से। आगे यदि हम बात करें तो अब्रिज है, अब्रिज का मतलब होता है कम करना या संक्षिप्त करना। एब्रिज रिपोर्ट, एब्रिज रिपोर्ट की यदि हम बात करें दोस्तों तो यहाँ पर इसका मतलब है संक्षिप्त करना। यह एक प्रशासनिक शब्द है। यदि हम बात करें इसके वाक्य प्रयोग की तो समिति ने या समिति ने संक्षिप्त रिपोर्ट प्रस्तुत की, तो ये आपका इसका एक वाक्य प्रयोग है। ठीक ऐसे यदि हम बात करें एब्रिजमेंट का मतलब है संक्षेप या संक्षेपण या कमी। एब्रोगेट का मतलब होता है निरस्त करना, रद्द करना, निराकरण करना। नेक्स्ट है दोस्तों एब्सकॉन्डर, इसका मतलब है भगौड़ा, फरारी या फरार। एब्सेंस का मतलब होता है अनुपस्थिति, गैर हाजिरी, अभाव इत्यादि। नेक्स्ट वर्ड की यदि हम बात करें तो यहाँ पर है एब्सेंट। एब्सेंट का मतलब है अनुपस्थित या अनुपस्थित रहना। एडजेक्टिव इसका होगा अनुपस्थित और वर्ब होगा इसका अनुपस्थित रहना। एब्सेंट डेप्टर का मतलब होता है फरार देनदार। एब्सेंटी का अनुपस्थिति, और एब्सेंटिज्म का मतलब है अनुपस्थिति। आगे यदि हम बात करें दोस्तों तो एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट का मतलब होता है पूर्ण, स्पष्ट या निरपेक्ष। एब्सोल्यूट, ABSOLUTE। ठीक ऐसे ही एब्सोल्यूट एक्सेप्टेंस की यदि हम बात करें तो पूर्ण स्वीकृति। एब्सोल्यूट अथॉरिटी की यदि हम बात करते हैं तो इसका अर्थ होता है पूर्ण प्राधिकरण। बात की जाए इसके एक एग्जाम्पल की तो यहाँ पर एग्जाम्पल है भारतीय रिजर्व बैंक को कतिपय वित्तीय मामलों में पूर्ण प्राधिकार प्राप्त है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंजॉयज एब्सोल्यूट अथॉरिटी इन सर्टेन फाइनेंशियल मैटर्स। तो इसका एक वाक्य प्रयोग भी आपको देखने मिला हिंदी और इंग्लिश में। आगे यदि हम बात करें दोस्तों एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ है, और अब हमें पता है कि एब्सोल्यूट का मतलब है या तो पूर्ण या अधिकार या निरपेक्ष। तो यहाँ पर एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होगा निरपेक्ष संविदा। आगे दिए हुए जितने भी शब्द हैं वो आप देख पा रहे हैं, सब एब्सोल्यूट से ही है। एब्सोल्यूट अथॉरिटी, एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट, एब्सोल्यूट कन्वेंस, एब्सोल्यूट कन्विक्शन, एब्सोल्यूट डिस्क्रिशन। तो इन सभी में आपने जैसे ही एब्सोल्यूट देखा आपका क्लियर है कि यहाँ पर जो पहला शब्द है इसका अर्थ दोस्तों वो पूर्ण होगा, और उसके बाद कन्वेंस का मतलब है हस्तांतरण,
कन्विक्शन का मतलब है विश्वास और इसके साथ ही डिस्क्रिशन का मतलब होता है विवेक। ठीक ऐसे ही एब्सोल्यूट एस्टेट का मतलब है निर्बाध संपदा। एब्सोल्यूट इंटरेस्ट की यदि हम बात करें तो इसका अर्थ है पूर्ण हित। एब्सोल्यूट लॉ का मतलब है परिपूर्ण विधि। तो यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो ये, एब्सोल्यूट का मतलब है आपका पूर्ण, और इसके बाद जो भी शब्द है यदि आपको उसका मीन पता है तो आपको यहाँ इसे नोट करने की भी आवश्यकता नहीं है, ना ही इसे आपको लिखना है या दोबारा इसे पढ़ना है। आपका यहाँ पर ये क्लियर ही है और आप इसका सही उत्तर वहाँ पर चयन कर लेंगे। अगला है एब्सोल्यूट लेवल। इसका अर्थ होता है कुल स्तर। बात की जाए इसके वाक्य प्रयोग की तो लाभ का कुल स्तर संतोषजनक। द एब्सोल्यूट लेवल ऑफ द प्रॉफिट इज सेटिस्फैक्ट्री। अगला है एब्सोल्यूट मोनोपोली। जैसा कि हम जानते हैं मोनोपोली का मतलब होता है एकाधिकार। तो एब्सोल्यूट का मतलब है पूर्ण और मोनोपोली का एकाधिकार। तो यहाँ पर इसका अर्थ होगा पूर्ण एकाधिकार। एब्सोल्यूट ऑनरशिप, पूर्ण स्वामित्व। अगला है एब्सोल्यूट वैल्यू, जिसका अर्थ होता है निरपेक्ष मूल्य। नेक्स्ट है दोस्तों एब्सॉल्व। एब्सॉल्व का मतलब होता है दोष मुक्त करना या बरी करना या विमुक्त करना। इसके बाद एब्सॉर्ब। एब्सॉर्ब का मतलब है शामिल करना। एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है शामिल, समावेश, आमेलन या अवशोषण। अगला है दोस्तों एब्सटेन। एब्सटेन का मतलब है भाग नहीं लेना या प्रवृत्ति रहना। एब्स्ट्रैक्ट, ये इंपॉर्टेंट है। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब है सार और एब्स्ट्रैक्ट बुक अब हमें यहाँ पर देखने की भी आवश्यकता नहीं है, इसे लिखना भी नहीं है। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब है सार और बुक का मतलब है पुस्तिका, यानी कि सार पुस्तिका। इसके बाद आगे यदि हम देखते हैं तो अगला है हमारा एब्स्ट्रैक्टर। एब्स्ट्रैक्टर का मतलब है सारकर्ता और एब्सर्ड का मतलब है निरर्थक, अर्थहीन या बेतुका। एब्सर्डिटी का मतलब हो गया निरर्थकता, अर्थहीनता, बेतुकापन। तो एक था एब्सर्ड जिसका मतलब था आपका निरर्थक या अर्थहीन, जो कि एक एडजेक्टिव की तरह कार्य कर रहा था, और अब है एब्सर्डिटी जो कि आपका एक नाउन की तरह यहाँ पर काम करेगा। एब्सटेंस का मतलब है बहुतायात या प्रचुरता। एब्यूज। एब्यूज की यदि हम बात करें तो इसका अर्थ होता है दुर्व्यवहार या दुरुपयोग। एब्यूसिव लैंग्वेज की यदि हम बात करें दोस्तों तो इसका अर्थ होता है गाली गलौज या गाली गलौज की भाषा। एकेडमिक, अगला शब्द है आपका एकेडमिक। एकेडमिक का अर्थ होता है शैक्षिक, अकादमिक, शैक्षणिक, विद्या संबंधी या शास्त्रीय। एकेडमिक। ठीक ऐसे ही यदि हम इसके वाक्य प्रयोग की बात करें तो द एकेडमिक सेशन हैज बीन स्टार्टेड। इसका अर्थ है हिंदी में शैक्षिक सत्र शुरू हो चुका है। अब आगे के यदि हम शब्दों की बात करें दोस्तों तो अब हमें पता है कि भाई एकेडमिक का अर्थ तो होता है या तो शैक्षिक या अकादमिक या शैक्षणिक या विद्या संबंधी या शास्त्रीय, और अब हमें जितने भी शब्द यहाँ देखने मिल रहे हैं सब में एकेडमिक जुड़ा हुआ है। इसका मतलब इसमें सब में अकादमिक तो आपको अर्थ में देखने मिलने ही वाला है। एकेडमिक काउंसिल यानी कि अकादमिक परिषद, जैसा कि हम जानते हैं काउंसिल का मतलब ही होता है कौशल यानी परिषद, तो एकेडमिक काउंसिल मतलब अकादमिक परिषद। एकेडमिक डिस्कशन यानी कि अकादमिक चर्चा। अब हमें इसे नोट नहीं करना है, हमें पता है कि डिस्कस का मतलब होता है चर्चा या डिस्कशन का मतलब चर्चा, तो एकेडमिक का मतलब आपका अकादमिक, तो यहाँ पर हो गई अकादमिक चर्चा। एकेडमी का मतलब पता है हमें अकादमी, ACADEMY एकेडमी। एकेडमी का मतलब अकादमी। इसके वाक्य प्रयोग की हम बात करें तो इस अकादमी की स्थापना वर्ष 1970 में की गई थी। दिस एकेडमी वॉज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 1970। बात की जाए दोस्तों अगला जो शब्द है हमारा वह है एक्सीड। एक्सीड का मतलब होता है मान लेना, शामिल होना या अधिमिलन होना। नेक्स्ट है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब है स्वीकार करना या मानना, और एक्सेप्टेबिलिटी यानी कि स्वीकार्यता। एक्सेप्टेबल यानी कि स्वीकार्य। एक्सेप्टेंस का मतलब है स्वीकृति। तो यहाँ पर हमने देखा कि लगभग सारे वर्ड जो है वह एक्सेप्ट से ही है। एक है एक्सेप्ट जो कि वर्ब है, एक्सेप्टेबिलिटी यानी कि नाउन, स्वीकार्यता, एक्सेप्टेबल यानी कि एडजेक्टिव स्वीकार्य, और एक्सेप्टेंस जो कि नाउन है जिसका अर्थ है स्वीकृति। इसके बाद हमने देखा एक्सेस। एक्सेस का मतलब है पहुंच, प्रवेश या प्रवेश करना, एक्सेस। फिर एक्सेसरी या एसेसरी। एसेसरी का मतलब है दोस्तों यहाँ पर सहायक साधन या अनुषंगी उपसाधन। यह बहुत महत्वपूर्ण है, विगत वर्षों में ऐसे प्रश्न देखने मिले हैं। एक्सीडेंट। एक्सीडेंट का अर्थ है दुर्घटना, हादसा या संयोग, और एक्सीडेंटल का मतलब है आकस्मिक, प्रासंगिक या संयोगिक। अगला वर्ड है अकाउंट, और अकाउंट का मतलब है लेखा, खाता, हिसाब या समझना, मानना, अकाउंट। और अकाउंटेबल का मतलब होता है उत्तरदायी, जवाबदेही। बात की जाए यहाँ पर दोस्तों इसके एक वाक्य प्रयोग की, जैसे कि द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज आर अकाउंटेबल टू देयर ऑर्गेनाइजेशन। सरकारी कर्मचारी अपने अपने संगठनों के प्रति उत्तरदायी हैं, यह इसका वाक्य प्रयोग हुआ। अकाउंट फॉर का मतलब होता है कारण बताना या हिसाब देना, लेखा जोखा देना। नेक्स्ट है एक्रू। एक्रू का मतलब होता है प्राप्त होना या संचित होना या जमा होना। एक्यूमुलेट का मतलब है जमा होना या संचित होना। एक्यूमुलेशन। एक्यूमुलेशन का मतलब है जमा, संचय, संचयन। एक्यूरेट की यदि हम बात करें तो एक्यूरेट का अर्थ है यथार्थ, सही, सटीक, परिशुद्ध। जैसे कि हम इसका वाक्य प्रयोग की यदि हम बात करें तो द डाटा हैड बीन फाउंड एक्यूरेट, यानी कि
आंकड़े सटीक पाए गए हैं, एक्यूरेसी, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं एक्यूज। एक्यूज का मतलब है अभियोग लगाना। और फिर है अचीव। अचीव का अर्थ है प्राप्त करना या हासिल करना। अचीवमेंट के लिए हम बात करें दोस्तों तो इसका अर्थ होता है उपलब्धि। ठीक ऐसे ही एक्नॉलेजमेंट, जिसका अर्थ है प्राप्ति, सूचना देना या पावती देना या प्राप्ति स्वीकार करना इत्यादि। ठीक ऐसे ही एक और शब्द है एक्वायर, जिसका अर्थ है अर्जित करना या अर्जित। प्रशासनिक शब्दावली की इस श्रृंखला के अंतर्गत दोस्तों आज आपके इस वीडियो के माध्यम से लगभग 100+ वर्ड कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक ऐसे ही हम ए से लेके जेड तक जाएंगे। आप इसे प्रॉपर तरीके से विधिवत तौर पर आप इसे नोट करते चले जाइए, इसका रिवीजन करते चले जाइए। जल्द ही आपके पूरे प्रशासनिक शब्द यहाँ पर कंप्लीट हो चुके होंगे। तो चलिए ठीक है दोस्तों, आज आपसे विदा लेते हैं। मुलाकात जल्द इसके सेकेंड पार्ट में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।